चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ चुका था। अब उसके एप्लीकेशन पर जाएंगे, तो लिखते जाओ, बच्चा वाला बात है इसलिए लिख के रखे हैं। एप्लीकेशन ऑफ TIR ऑफ लाइट। TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हिंदी वाले लिखो, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। द फिनोमिना ऑफ लाइट, एक मिनट, चलिए ठीक है। द फिनोमिना ऑफ लाइट in which TIR is useful for understanding is called application of TIR of light। हिंदी में सुनो, प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग समझने के लिए किया जाता है, उसे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग कहते हैं। लिख लिया। अब है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ TIR ऑफ लाइट। हिंदी में हेडिंग लगाओ, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग का प्रकार, के अनुप्रयोग का प्रकार। तो ये दो प्रकार का होता है। पहला नंबर लिखिए, नेचुरल एप्लीकेशन ऑफ TIR। नेचुरल एप्लीकेशन ऑफ TIR प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्राकृतिक अनुप्रयोग। ठीक है, तो इंग्लिश है द फिनोमिना ऑफ TIR ऑफ लाइट इज अवेलेबल इन नेचर इज कॉल्ड नेचुरल एप्लीकेशन ऑफ TIR ऑफ लाइट। हिंदी सुन लो, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वह घटना जो प्रकृति में मौजूद होता है
उसे प्रकृति में मौजूद होता है उसे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्राकृतिक अनुप्रयोग कहते हैं। प्राकृतिक अनुप्रयोग कहते हैं। जैसे ए नंबर एग्जाम्पल इसका स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। बी नंबर स्पार्कलिंग ऑफ एयर बबल इनसाइड वाटर, जल के अंदर हवा के बुलबुला चमकता हुआ दिखाई देना। जल के अंदर हवा का बुलबुला चमकता हुआ दिखाई देना। सी नंबर स्पार्कलिंग ऑफ पैक ग्लास ट्यूब इनसाइड द वाटर, बंद कांच नली जल में, बंद कांच नली जल में चमकता हुआ दिखाई देना। बंद कांच नली जल में चमकता हुआ दिखाई देना। अगला डी मिराज, मरीचिका। ये सब जितना था सब नेचर में खुद से अवेलेबल है। अब जो मानव यूज करेगा उसको आर्टिफिशियल कहेंगे। तो दूसरा नंबर लिखो, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ TIR ऑफ लाइट, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कृत्रिम, कोरिका त्रहर्षिका हर्षिका म, कृत्रिम अनुप्रयोग। इंग्लिश में, when the concept of TIR of light is used by man for own need is called artificial application of TIR of light। हिंदी वाले, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की धारणा को, जब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की धारणा को आदमी अपने जरूरी के लिए उपयोग करता है तो उसे कृत्रिम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कृत्रिम अनुप्रयोग कहते हैं।
कृत्रिम अनुप्रयोग कहते हैं। जैसे ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, पढ़ेंगे डिटेल्स में, उसको पता चल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करो, लिखो, मिटाता हूँ इसको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। देखिए मैंने एक डायमंड को बना रखा है, तो इधर हवा है, कोई आदमी कहे ये गया और इधर लौट गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है? बाबू एयर रेयर मीडियम है और ये डेंसर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए क्या चाहिए? रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर, क्या चाहिए? चलो तुम लोग डेंसर से क्या चाहिए? रेयर। ऐसा नहीं कि इधर से रे गया और इधर ये लौट गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, ये गलत बात। एक्चुअल में वो नहीं होता है। रे ऑफ लाइट आया इस सरफेस पे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, रिफ्लेक्ट किया। अब यहाँ पर इस तरह से हीरा को कटिंग किया जाता है कि अब ये निकलना चाहेगा फिर इस सतह पर इधर बाहर, तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन बन हो जाएगा इस जगह पर, अंदर में, बाहर में नहीं, अंदर में। फिर ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, यहाँ से फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, इधर चला गया, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, ऐसे करके कभी निकल गया। यानी एक बार जो किरण हीरा के अंदर घुस जाता है, घुसा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ, इसके घुसने के बाद इसके अंदर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका शेप को इस तरह से काटते हैं, नहीं अष्टफलकीय हो, नहीं कटिंग किया जाता है हीरा के शेप को, ये शेप बनाए हैं। तो उसमें एक बार जो लाइट प्रवेश कर जाता है तुरंत नहीं निकल जाता है, उसमें पूरा घूमेगा, यहाँ से इधर, इधर फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, यानी बहुत बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है अंदर वाला सतह पर, ना कि बाहर वाला सतह पर। मैंने देखा, ध्यान से देखिए, कोई लोग क्या समझ लेता है कि यहाँ गया यहीं से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, गलत बात। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कभी भी रेयर से डेंसर मीडियम में नहीं हो सकता है। अब देखिए यह घुसा तो ये डेंसर मीडियम में चला गया, अब डेंसर से रेयर में निकलना चाहेगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। फिर डेंसर से रेयर में निकलना चाहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, फिर निकलना चाहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, कभी जाके निकलता है। यानी मल्टीपल, कई एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है अंदर वाला सतह, जैसे टेम्पल है ना, मंदिर, मंदिर ऐसे 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 बना हुआ, उसी टाइप से उसका शेप रहता है। एक बार लाइट आराम से घुस सकता है, घुसने के बाद ये टकरा के अंदर अंदर ही घूमेगा, मंदिर के अंदर ही समझो, घूम के अंदर ही घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमेगा, जहाँ जहाँ लाइट पड़ेगा वहाँ चमकता दिखाई देगा तुम्हें। यह नहीं कभी समझना कि ये रेयर मीडियम से गया और ये डेंसर में कभी भी क्रिटिकल ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस नहीं हो सकता है। इसलिए इसके सरफेस से रे को लौटा देना और बोल देना कि क्रिटिकल एंगल हो गया, मिसकॉन्सेप्ट है। तो अब क्रिटिकल एंगल इसके आंतरिक सतह पर होता है, एक दो बार नहीं, कई एक बार होता है। होता क्या है, एयर के रिस्पेक्ट में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए थे, काफ़ी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का। डायमंड से एक डायमंड में तो एक बार घुस गया रे, अब वह निकलना जब चाहेगा तो डेंसर हो गया, डेंसर से किधर जाएगा, रेयर में,
पॉसिबिलिटी बनेगा TIR होने का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होने का। तो इसके आंतरिक सतह से भी कई एक बार TIR होता है, जिसके कारण से लाइट जो उसके अंदर दौड़ता है इधर से उधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कारण, तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है। कभी जब क्रिटिकल एंगल से लेस होता है तो उस समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस नहीं होता है और रे बाहर चला जाता है। लेकिन कई एक बार पहले मल्टीपल यानी बहुत ज़्यादा बहुत बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता है, उसके बाद ही बाहर निकलता है। तो आई होप हमें ये समझ में आ गया होगा, आप अच्छी तरह से समझ गए। कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिए, कॉन्सेप्ट मिस कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। कितना आदमी को हम देखे हैं कि इधर से रे भेज दिया और इधर ए बाबू रेयर से डेंसर में जाएगा तो कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए कंडीशंस क्या था, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, ठीक है। तो वही बात लिखे हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी हाई। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। सो इट्स क्रिटिकल एंगल इज वेरी लो, इसलिए इसका जो क्रांतिक कोण होगा वह बहुत कम होगा। कहाँ, अंदर में, ये घुसने वाला रे का बात नहीं कर रहे हैं। ड्यू टू विच, जिसके कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेवलप इजिली, जिसके कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखो कहाँ कहाँ हुआ, यहाँ 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 नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ सिंपल रिफ्लेक्शन, यहाँ सिंपल रिफ्लेक्शन। जिस मीडियम से आया उसी में लौट जाएगा तब ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसका कंडीशन है डेंसर से रेयर में। तो ये यहाँ जब घुस गया अब ये निकलना चाह रहा है डेंसर से कहाँ, रेयर में, ठीक है। हाँ, तो इजली सो इट स्पार्कलेस, इसलिए यह चमकता है। इट्स कट सरफेस, इसका जो ये कट सरफेस है, इसको जो काटता है तराशता है, इज आल्सो हेल्पफुल फॉर स्पार्कलेस। इसका कट सरफेस जो है वह भी चमकने के लिए भागीदारी लेता है, उपयोगी होता है। हिंदी में लिखिए, हीरा का चमकना, हीरा का चमकना। चूंकि हीरा का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा 2.42 होता है, इसलिए इसका क्रांतिक कोण बहुत कम 24.2 या 41 भी होता है, 24.2 डिग्री होता है। जिसके कारण हीरे के अंदर जो किरण घुसता है, हीरे के अंदर जो किरण घुसता है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत बार हो जाता है, बहुत बार हो जाता है। इसीलिए हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। हीरा का तरासा, तो राका तलफ्सो आका, तरासा मतलब काटना। हीरा का तरासा सतह, हीरा का तरासा सतह भी चमकीला होने के लिए
मदद करता है, चमकीला होने के लिए मदद करता है। तो कोई पूछेगा हीरे के आंतरिक सतह पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता है कि बाहरी सतह पर? बाहरी सतह पर नहीं, जब घुसता है तो उस समय रिफ्रैक्शंस होता है, जब निकलता है तो उस समय भी रिफ्रैक्शंस होता है। हीरा के अंदर घुस के जो कई एक बार टकरा के उसी मीडियम में लौटते रहता है, इसलिए चमकीला दिखाई देता है। लौटते रहता है, लौटते रहता है, लौटते रहता है, वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता है। जैसे मंदिर है उसी टाइप से मानो हीरा है, तो मंदिर के अंदर लाइट जो घूम रहा है इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, वहाँ पर TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट प्रवेश करता है उस समय नहीं होता है। अब दूसरा लिखिए, स्पार्कलिंग ऑफ एयर बबल इनसाइड द वाटर। स्पार्कलिंग द एयर बबल इनसाइड द वाटर। बबल इनसाइड द वाटर। हिंदी में लिखिए, जल के अंदर हवा के बुलबुले का चमकना। जल के अंदर हवा के बुलबुले का चमकना। क्यों चमकता है हवा का बुलबुला जल के अंदर? बोलने का तो बोल देता है लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। लेकिन तुम देखो क्या होता है। जैसे मान के चलो ये पूरा एकदम वाटर से भरा हुआ है, इसमें फूंक दो हवा से, हवा भर दो तो हवा का बुलबुला फूल गया। तो ये डेंसर और इसके अंदर में क्या हो जाएगा, रेयर। लाइट कहाँ से आएगा, बाहर से ही। मान के चलिए ये कोई लाइट आया, नॉर्मल ड्रॉ किए, झुकेगा और यहाँ पर पड़ेगा। पड़ा, इसको जाना चाहिए इसके अंदर, लेकिन यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। अगर यह नॉर्मल ड्रॉ जो किए ये आपतन कोण हुआ, ये आपतन कोण अगर बड़ा हो गया क्रांतिक कोण से, ये आपतन कोण जो है ये बड़ा हो गया किससे, क्रांतिक कोण से, तब रे इसी मीडियम में लौट जाएगी, फिर यहाँ रिफ्रैक्शंस होगा। तो डेंसर से रेयर में निकल रहा है इस बार, रेयर से डेंसर में या झुका, अब डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये फैलेगा। इस तरह से ये लाइट निकला। तो यहाँ सिंपल रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी सिंपल रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर TIR, क्योंकि डेंसर से किधर जाना जा रहा है, रेयर वाला सरफेस पर। तो रे को डेंसर से रेयर में जब जाना चाहा तो इसका इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, और यह रे फिर उसी मीडियम में लौट गया। अब फिर डेंसर से रेयर में जाएगा तो रिफ्रैक्शन हुआ, इधर आया। एवं प्रकार से बहुत सारा रे जाएगा और सब रिफ्लेक्ट हो के बाहर जाएगा। पानी में तो सब घुसते ही चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब आँख पर आएगा ये किरण तो ये चमकता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया? ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है। ये रेयर से डेंसर है, कभी भी संभव नहीं है। ये डेंसर से रेयर में जाना चाहती, इस जगह पर हुआ TIR, यहाँ पे, यहाँ पर हुआ TIR। समझ में आया? When
रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम, कहाँ से, ये क्या हुआ इससे मतलब नहीं है, गोज फ्रॉम वाटर से, कहाँ से, वाटर, वाटर टू एयर या वाटर टू इनसाइड द एयर बबल। When ray of light goes from water to inside the air bubble, then if incidence angle is greater than critical angle, then ray back in water। Due to total internal reflection and hence air bubble is sparkling। लिखिए, जब प्रकाश की किरण पानी से हवा के बुलबुले में प्रवेश करना चाहता है तो अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो किरण पुनः पानी में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण लौट जाती है। पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण लौट जाती है। जिसके कारण पानी का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, जिसके कारण हवा का बुलबुला पानी में चमकता हुआ दिखाई देता है। फिगर बना लीजिए, पॉज करो, बना लो। अब देखिए, स्पार्कलिंग द पैक ग्लास ट्यूब, स्पार्कलिंग द पैक ग्लास ट्यूब इनसाइड द वाटर, जल के अंदर बंद ग्लास नली का चमकना
फिर वही एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें कोई पाइप ले लो, जितना सा पानी में डूबा रहेगा, बंद है, ये ग्लास का नली है, ग्लास ट्यूब है, ये वाटर हो गया। अब देखो ये रे आया, किधर जाएगा, नॉर्मल चाहिए, रिफ्रैक्ट होगा। अब ये सरफेस पर जब आया तो यहाँ हवा मिला इसको, डेंसर से जाना चाहेगा रेयर में, डेंसर से जाना चाहेगा रेयर में, तब इस जगह पर ये एंगल जो है, ये आई जो है, ये बड़ा हो जाता है किससे, क्रिटिकल एंगल से, इसीलिए रे फिर इसी मीडियम में लौट गया। अब फिर नॉर्मल चाहिए, जाना चाहिए इधर, नॉर्मल से दूर भागा, इधर चला जाएगा। तो बहुत सारा रे आएगा और बाहर निकलते जाएगा, जिसके कारण से ये चमकेगा। आंख लगा के देखेंगे तो लगेगा ना चमक रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा एट दैट प्लेस, यहाँ पे इस जगह पर TIR हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है दोनों का, जो उसका था वही इसका भी है। तो इसमें जैसे लिखे हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट goes from water to inside the glass tube, ग्लास ट्यूब। ऐसा नहीं कि ये खुला रहेगा तो पानी ये घुस जाएगा उसमें, तब तो वो ग्लास फिर पानी बन जाएगा, तब नहीं होगा। बंद रहना चाहिए, अंदर में हवा रहना चाहिए। Inside the glass tube, then if incidence angle is greater than critical angle, then ray back in the water due to TIR, and hence glass tube, is sparking। तो जहाँ वाटर था, यानी जल लिखे थे हिंदी वाले, जहाँ जल लिखे थे वहाँ ग्लास नली लिख दो, आंसर सेम आएगा, कॉन्सेप्ट भी सेम है। जल्दी से लिखो, वीडियो को पॉज करो और लिखो। चलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का नेचुरल एप्लीकेशन का लास्ट बचा था D नंबर, मिराज। बचपन में पढ़ते थे इसको मायरेज, MIRAG, मायरेज नहीं है ये, मिराज। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, मिराज। क्या होना चाहिए, मिराज। मिराज क्या है, आंख का भ्रम है, दृष्टि का भ्रम है, ऑप्टिकल आई इल्यूजन, दृष्टि भ्रम है। थोड़ा फैन बंद कर लेते हैं। इसका नाम कहीं कहीं पर मृग तृष्णा भी लिखा रहता है, कहीं पर मृग मरीचिका। मृग जान रहे हो, हिरन को कहते हैं हम लोग। एक्चुअल में हुआ क्या था, मरुभूमि में, जहाँ राजस्थान सब है, जहाँ मरुस्थल है, बालू ही बालू है, रेत ही रेत है, सिल्का है केवल, वहाँ पर क्या होता है, तुम खड़े हो तो कोई पेड़ अगर है ना, उसका प्रतिबिंब तुम्हें दिखाई देगा। जैसे कोई पेड़ तालाब के किनारे है, उसका प्रतिबिंब तालाब में दिखाई देता है ना, उसी टाइप से
कोई पेड़ अगर यदि है तो आपको वहाँ पर उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, यानी तुम्हें जल होने का तुमको लगेगा कि वहाँ पर वाटर है अवेलेबल। जैसे जाओगे बस वहाँ वाटर होता ही नहीं है, तो वो भ्रमित हो गए तुम। उसी भ्रम का नाम है मरीचिका। ये सबसे पहले भ्रमित हुआ था मृग, हिरण सब। राजस्थान में जब जानवर सबको पानी प्यास लगता था, जंगल में जो जानवर रहता था वो दौड़ते दौड़ते शहर की ओर, बहुत गर्मी करता था शहर की ओर आ जाता था दौड़ते हुए, कभी इधर से दौड़कर उधर, कभी उधर से दौड़कर उधर। लगता था कि पानी है, वहाँ जाता था, वहाँ नहीं। फिर दूसरे जगह मरीचिका डेवलप हो जाता था, वहाँ जाता था। ऐसे करते करते सर जब साइंटिस्ट को पता चला तब साइंटिस्ट ने इसका काउज ढूंढा, तो यह काउज निकला TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का काउज था, जिसके कारण से भ्रम होता था कि वहाँ पानी है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं था। उल्टा इमेज बन जाना किसी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? पानी में ही तो उल्टा इमेज बन सकता है किसी ऑब्जेक्ट का। कहिएगा मिरर मिरर नहीं, मिरर तुम समझोगे अगर कहीं पर तुमको उल्टा इमेज दिख जाएगा कहीं रास्ता में, तो क्या सोचोगे? दर्पण लगा है, तुम सोचोगे पानी ही है। तो इसीलिए इसका नाम मरीचिका रखा। इंग्लिश में इसको मिराज कहते हैं। तो समझ में आ गया ये आँख का भ्रम है कहीं पर कि जल है, जब जाते हैं वहाँ तो जल नहीं मिलता है, फिर उस जगह से दूसरे जगह दिखता है कि वहाँ जल है, फिर जाते हैं फिर नहीं मिलता है। एक तो वहाँ भी होता है। क्या सर यहाँ भी घटना होता है? हाँ होता है। टेरिड रोड पर, राजमार्ग जिसको कहते हैं, कलकत्ता वाला रोड, उस पर तुम कभी आगे बैठा होगा तो जब काफ़ी धूप करता है तो बहुत दूर जब देखते हो रोड पर लगता है कि आगे पानी है, पानी का अनुभव होगा, पानी का फीलिंग्स होगा। लेकिन जैसे गाड़ी वहाँ पहुँचता है फिर उस जगह पानी नहीं रहता है, फिर आगे तुमको दिखाई देगा कि पानी है। ये सब बातें होता है। तो एक्चुअल में क्या रहता है? वो मरीचिका ही था, मिराज था। तो मिराज का डिफिनेशंस हम लोग देते हैं। द साइटिंग ऑफ इन्वर्टेड इमेज ऑन हॉट स्टिल समर डे इज कॉल्ड मिराज। ग्रीष्म काल मतलब गर्मी के दिन में, ग्रीष्म काल के दिनों में शांत उष्ण अवस्था में, एकदम हवा नहीं चल रहा, एकदम पूरा गर्मी है, उल्टा प्रतिबिंब का दिखाई देना मरीचिका कहलाता है। उल्टा प्रतिबिंब का दिखाई देना मरीचिका कहलाता है। सब समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल डील करेंगे। तो ये सिद्धांत इसका देखिए क्या होता है। इसका सिद्धांत, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेयर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। यानी वायुमंडल में हवा के अलग अलग स्तर, वायुमंडल है ना, यहाँ से 50-60 किलोमीटर तक वायुमंडल है, काफ़ी सारा लेयर, परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, काफ़ी लेयर है, मान सकते हो ऐसा। वायुमंडल में हवा के अलग अलग स्तर का अपवर्तनांक अलग अलग होगा। क्यों नहीं होगा? गर्मी कर रहा है, नीचे गर्म हवा हो रहा है, बालू के ज़मीन पर पड़ा, बालू पूरा गर्म हो जाता है, तुरंत गर्मी पड़ता है, तो गर्म करेगा तो एयर का मॉलिक्यूल्स फैल जाएगा, डेंसिटी कम होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। आपको बताए थे टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशंस होता है म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे का कम होगा और ऊपर का क्या होगा? ज़्यादा होगा। प्रत्येक लेयर नीचे कम, ऊपर ज़्यादा, फिर नीचे वो कम, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, यानी नीचे हॉट एयर, ऊपर कोल्ड। जैसे जैसे कोल्डनेस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे, मतलब जैसे जैसे कोल्डनेस बढ़ा मतलब टेम्परेचर घटा, टेम्परेचर जब घटा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, यानी ऊपर जाने पर अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, नीचे आने पर अपवर्तनांक कम होगा। यह बात हम लोग जानते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, TIR ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन।
और दूसरा इसका सिद्धांत क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है। अब मिराज भी दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ मिराज, मरीचिका का प्रकार। एक होता है इन्फेरियर मिराज, मतलब निम्न स्तरीय मरीचिका, और दूसरा होता है सुपीरियर मिराज, मतलब होता है उच्च स्तरीय मरीचिका। इन्फेरियर मिराज किसको कहते हैं? इन्फेरियर मिराज, when the inverted image is absorbed below the object, then such type formation of mirage is called inferior mirage। ठीक है। जब वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब वस्तु से नीचे प्राप्त होता है, वस्तु से नीचे प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के मरीचिका के निर्माण को निम्न स्तरीय मरीचिका कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब इन्फीरियर की जगह पर अगर तुम सुपीरियर वाला लिखोगे, कौन सा लिखोगे? तुम दूसरा भी लिख ही लो, या लिखना बाद में, लिखाएंगे नहीं। सेकेंड नंबर सुपीरियर मिराज। तो सारा डिफिनेशन सेम रहेगा। यहाँ पर जो कहाँ था, बिलो था, इसमें खाली बिलो के जगह पर एभव कर देना, बिलो के जगह पर एभव। नीचे अति हिंदी वाले नीचे के जगह पर ऊपर कर देना है, नीचे के जगह पर ऊपर कर देना। उसके बाद डिफिनेशन बन जाएगा किसका? सुपीरियर मिराज का। तो मिराज दो प्रकार का था, एक इन्फीरियर और दूसरा सुपीरियर। चलो हम मरुस्थल भूमि पर चलते हैं, मरुस्थल भूमि पर चलते हैं। ये मानो ये कोई पेड़ है, ओके, कोई पेड़ है, पूरा एकदम यहाँ पर बालू पड़ा हुआ है, सिल्का। ठीक है, सिल्का है, तो ऑब्वियसली है नीचे का यहाँ पर जो एयर होगा वो कैसा होगा? हॉट एयर होगा। ऊपर में क्या होगा? कोल्ड एयर होगा, ठंडा हवा। यहाँ पर गर्म हवा होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे या नीचे, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो हॉटनेस बढ़ेगा। नीचे आने पर हॉटनेस बढ़ेगा, ऊपर जाओगे तो हॉटनेस, नीचे आने पर, नीचे जब आओगे तो हॉटनेस बढ़ेगा
और म्यू हॉटनेस मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, हॉटनेस मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। और अभी तुरंत सीखे म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का, टेम्परेचर बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, नीचे आने पर म्यू घटेगा। नीचे आने पर ताप बढ़ेगा, ऊपर जाने पर म्यू बढ़ेगा। इसका मतलब ये म्यू यहाँ पर का अगर यदि म्यू लें और यहाँ का म्यू लें तो यहाँ का म्यू ज़्यादा होगा, यहाँ का कम होगा। इसका मतलब ये रेयर मीडियम होगा और ऊपर जाएंगे तो डेंसर मीडियम होगा। तो इसका बहुत सारे अनंत लेयर बनेगा। हम कुछ लेयर को दिखाना चाहेंगे आपको। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, बहुत सारे लेयर हैं। कोई आदमी समझो यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, अब क्या होता है, सन से जो लाइट आया, कोई दिक्कत नहीं है, सन से लाइट आया, कोल्ड एयर, मानो ये सन है, सन से लाइट आया, आ गया। अब यह लाइट ऊपर ठंडा है, नीचे गर्म है, नहीं, ऊपर ठंडा है, नीचे गर्म है, फिर ये उससे भी गर्म है, उससे भी गर्म, उससे भी गर्म है, उससे भी गर्म है। तो इसको गर्म कहेंगे तो ये ठंडा, इसको गर्म कहेंगे फिर ये ठंडा, यानी 2 मीडियम तो में डेवलप होगा। तो ये सपोज डेट ये आया, आना चाहिए सीधे, सीधे नहीं आएगा, रेयर से डेंसर में जाएगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे डेंसर बढ़ेगा, क्योंकि म्यू का मान कम हो रहा है नीचे आने पर। तो यह नॉर्मल खींच लेंगे, जाना चाहिए सीधे, क्या सीधे जाएगा? नहीं, नॉर्मल से दूर भागा, सीधे नहीं जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा दूर। अब फिर इसको जाना चाहिए सीधे, सीधे नहीं जाएगा, थोड़ा दूर, फिर जाना चाहिए सीधे, सीधे नहीं जाएगा, थोड़ा दूर। अब देखिए यहाँ पर एंगल कुछ था, यहाँ पर एंगल कुछ था, यहाँ पर एंगल कुछ था, यानी धीरे धीरे ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। आई का मान बढ़ते बढ़ते डेंसर से कहाँ जा रहे हैं? रेयर में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का चांस हो सकता है, डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का चांस हो सकता है। क्या होना चाहिए? आई का मान जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे 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 रे आया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कहीं ना कहीं हो जाएगा। चूँकि ये लेयर इतने नहीं है, बहुत सारा लेयर है, इसलिए यहाँ से जो रे आया ये कंटिन्यू डेविएट करेगा। यहाँ से जो रे आया कंटिन्यू डेविएट करेगा। थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। यहाँ से जो रे आया ये कंटिन्यू डेविएट करेगा और इसके आँख पर आके पड़ा। मानो ये आँख केवल बना देते हैं, तो इस आँख को क्या लगेगा? ये रे इधर से नहीं आके इधर से आ रहा है, इसका मतलब इसका इमेज
ये ट्री है, पेड़, इसका इमेज इन्वर्टेड इमेज। इसी को कहते हैं मिराज। इसी को क्या कहते हैं? मिराज। ये जो इन्वर्टेड इमेज हुआ, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? मिराज। तो इस आँख को क्या लगेगा? ये जो आँख है, इस आँख को लगेगा कि रे इधर से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल एंगल से जहाँ ज़्यादा होगा, नहीं, मान लो यहाँ पर आई बड़ा हो गया, किससे? आई सी से, तो इधर चला गया। तो रे को पीछे जब खींचे तो लगेगा यहाँ से, तो ओबियसली है यहाँ उल्टा बनेगा। ऐसा तो पानी में ही बन सकता है, इसका मतलब पानी होने का भ्रम होगा। तुम यहाँ रहोगे तभी भ्रम होगा, फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ आओगे तो पानी है नहीं, फिर कोई पेड़ मिलेगा आगे, फिर तुम वहाँ दौड़ोगे। ऐसे दौड़ते रहता है जानवर। जानवर के आँख पर भी बन सकता है, दौड़ते दौड़ते मर जाता है गर्मी के दिन में, पूरा दौड़ता है। तो ये बात लिख लिया तुम लोग, इसको लिखा देते हैं। When ray of light falls on top of tree from sun, then due to reflections ray goes cold to hot। कोल्ड मतलब क्या है? ये डेंसर। ये क्या हुआ? डेंसर। और ये हॉट मतलब रेयर। रिफ्लेक्ट, देन ड्यू टू रिफ्लेक्शन द रे गोज किधर? डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर मीडियम at particular layer angle of incidence becomes angle of angle of incidence is greater than critical angle। मतलब आई जो है ये बड़ा हो गया आई सी से, देन TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। यानी इस जगह पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा एंड
such ray incident on eye, due to which I observe inverted image. I observe inverted image. चलिए ठीक है, पॉज करके फिगर बना लो, उसके बाद इसका हिंदी लिखा देते हैं हम। पॉज कर लिया, फिगर उतर गया, लिखो। जब प्रकाश की किरण सूर्य से चलकर पेड़ के ऊपरी भाग पर पड़ती है, सूर्य से चलकर पेड़ के ऊपरी भाग पर पड़ती है, तब परावर्तन के कारण किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। जाती है एवं किसी खास एवं ठीक है, जाती है एवं जाती है एवं खास लेयर पर एवं खास परत पर आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो उस जगह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो उस जगह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और किरण आँख तक पहुँचती है। इसलिए आँख उल्टा प्रतिबिंब देखता है। आँख उल्टा प्रतिबिंब देखता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब तुम सुपीरियर ब्लड डेफिनेशन लिख लो खूब। जहाँ बिलो था, बिलो बना ना, नीचे जहाँ ऑब्जेक्ट था उसके नीचे बना। उसमें नीचे के जगह पर ऊपर, इंग्लिश में बिलो की जगह पर एबव कर देना। ऐसे ये थ्योरी जो है,
जो कहता है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिपेंड करता है, उसी के कारण ऐसा होता है, नहीं, ये केवल भारतवर्ष में माना जाता है, इंडिया में ही। ये थ्योरी सही नहीं है। उसके लिए तुम्हें हम एक वीडियो भेजे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, एक्सपेरिमेंट भी करके तुम्हें दिखाए हैं। एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। यानी ये जो मिराज जो बनता है ये केवल रिफ्रैक्शन के कारण होता है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तुमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही बताना पड़ेगा। लेकिन ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में सभी लोग यही जानता है, यही चलता है, यही है बुक में भी। इसीलिए इसको तुम सही तुम ये सोचो ये सही नहीं है, लेकिन हमको यही करना है। नहीं, जब हेट्रोजीनियस मीडियम रहेगा, जब हेट्रोजीनियस मीडियम रहेगा मतलब असमांगी माध्यम रहेगा, तो लेयर कंटिन्यूअस लेयर है, समझो ये कंटिन्यूअस लेयर है, तो हर बार दूर भागना चाहेगा, फिर इधर जाएगा तो इधर दूर भागना चाहेगा, तो ये पाराबोला बन जाता है। क्या बन जाता है? ये पाराबोला बन जाता है। ऊपर में तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी ऊपर जाने पर म्यू बढ़ रहा है। तो जब इधर आया तो डेंसर से रेयर में आया, दूर भागते गया नॉर्मल से। अब फिर अब यहाँ पर कहाँ से जाएगा? डेंसर से, अब रेयर से जाएगा डेंसर में, तो नॉर्मल की ओर झुकेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कहीं होने का चांस ही नहीं है। हेट्रोजीनियस मीडियम में, हेट्रोजीनियस मीडियम बनाने के लिए बता देते हैं तुम लोग को कैसे बनाओगे। एक बीकर ले लो, इसमें पानी दे दो, ठीक है, पूरा नमक दे दो, बहुत ज़्यादा नमक का घोल बना लो, बहुत ज़्यादा नमक दे दो। अब सिरिंज से धीरे धीरे पानी गिराओ, धीरे धीरे गिरा के, जोर से गिराओगे तो मिल जाएगा पूरे, धीरे धीरे गिरा। अब इसका नमक वाला भाग यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, नीचे में, ऊपर थोड़ा कम। तो यानी ऊपर जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, यानी उल्टा बनाया। नीचे आने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, अभी ग्राफ ऐसा था, चूँकि ऊपर जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गाछ के ऊपर जैसे जैसे जा रहे थे तो बढ़ रहा था, यहाँ उल्टा है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। तुम देखो, इस एक जैसा मीडियम में लाइट जलाएंगे, सीधे चला जाएगा। और यहाँ पर जैसे लाइट जलाओगे, इस जगह पर जहाँ पर यह लेयर ख़त्म होता है, थोड़ा उठा हुआ चला जाता है, यानी ऐसा इस शेप का खुद होता है। किसके कारण? केवल रिफ्रैक्शंस के कारण होता है। लेकिन सब मानता है, इसलिए हम लोग को भी मानना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। अच्छा, आप रहने दो, कल बताएंगे तुमको सुपीरियर वाला।